अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 2 बायो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, पार्ट 4। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें इन एंजियोस्पर्म सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड जो है फाइनल प्रोडक्ट है किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। किस में? एंजियोस्पर्म में। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फर्टिलाइज ओव्यूल। इसको हम लोग फर्टिलाइज ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं। किसको? सीड को। सीड आर फॉर्म इनसाइड फ्रूट। सीड कहाँ बनते हैं? फ्रूट के अंदर। ये सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, एक सीड किससे बना होता है? सीड कोट से बना होता है, कोटिलिडन से बना होता है, और एक एम्ब्रियो एक्सिस से बना होता है। ठीक है, एक सीड कोट से, कोटिलिडन से और एम्ब्रियो एक्सिस से बना होता है। ठीक है, द कोटिलिडन ऑफ एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर। कोटिलिडन क्या है? सिंपल स्ट्रक्चर है, जनरली थिक होगा। सोलेन क्यों होता है? ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। क्योंकि फूड उसमें रहता है। किस में? जैसे इसका एग्जांपल है लेग्यूम्स में। ठीक है, मैच्योर सीड क्या हो सकता है? नॉन एल्बुमिनस हो सकता है या एक्स एल्बुमिनस हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नॉन एल्बुमिनस सीड हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म। नॉन एल्बुमिनस सीड में रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं रहते हैं। क्यों? एज इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय टोटली जो है कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल पी एंड ग्राउंड नट आर एग्जांपल ऑफ एल्बुमिनस नॉन एल्बुमिनस सीड। पी एंड ग्राउंड नट आर एग्जांपल ऑफ नॉन एल्बुमिनस सीड। ओके, अब हम देखेंगे एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। एल्बुमिनस सीड में कुछ एंडोस्पर्म रह जाते हैं। एज इट इज नॉट कम्प्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और ये कम्प्लीटली यूज नहीं होते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय। जैसे वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर। ठीक है, ये एग्जांपल है किसका? एल्बुमिनस सीड का। वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर। ओके, अब हम देखेंगे ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट में रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस आल्सो प्रेजेंट। ब्लैक पेपर और बीट में जो है न्यूसेलस जो है रह जाते हैं। दिस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म किस में मिलेंगे? बीट, ब्लैक पेपर और बीट में। ठीक है, अब हम देखें इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल आर हार्डन। ओव्यूल का इंटेगुमेंट क्या हार्ड हो जाता है? एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। ठीक है, इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन एज, क्यों हार्ड हो जाता है? क्योंकि टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे द माइक्रोपाइल रिमेन एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट। माइक्रोपाइल स्मॉल पोर रिमेन एज ए स्मॉल पोर। माइक्रोपाइल रिमेन एज ए स्मॉल पोर इन सीड कोट। सीड कोट में स्मॉल पोर के तरह रहते हैं। कौन? माइक्रोपाइल। और ये माइक्रोपाइल क्या करते हैं? माइक्रोपाइल क्या करते हैं? फैसिलेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। इससे ऑक्सीजन एंड वाटर इंटर करते हैं इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन के समय। इससे मैक्रोपाइल से ऑक्सीजन और वाटर इंटर करते हैं ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। ठीक है, एज द सीड मैच्योर, जैसे कि सीड मैच्योर होता है, इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड। इसका वाटर कंटेंट जो है रिड्यूस हो जाता है। एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई हो जाता है। कितना परसेंट तक? 10 to 15। ये याद रखना, ये रखना नीट और पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 10 से 15% मॉइस्चर बाय मास। द जेनेटिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन। और उसके बाद क्या? जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी जो है स्लो होने लगते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे द एम्ब्रियो में एंटर ए स्टेट ऑफ
इनएक्टिव डोरमेंसी। एम्ब्रियो क्या होते हैं, इनएक्टिव इस स्टेट में जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डोरमेंसी। एज द फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे क्या क्या चाहिए इसको, मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर। ठीक है, सूटेबल टेम्परेचर मिलने के बाद, सूटेबल टेम्परेचर, ठीक है, दे जर्मिनेट, उसके बाद ये जर्मिनेट होने लगते हैं। फेवरेबल कंडीशन क्या, जैसे एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर, एज दे गेट दे जर्मिनेट। ओके, एंड ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड, ओव्यूल जो है, ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड, ओव्यूल किस में, सीड में मैच्योर होते हैं, ओवेरी किस में होते हैं, फ्रूट में डेवलप होते हैं। ये याद रखना ही रखना, ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड एंड ओवेरी डेवलप इनटू फ्रूट। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवेरी इनटू फ्रूट प्रीसीड साइमल्टेनियसली, ये दोनों जो है साइमल्टेनियस होते हैं, साथ साथ ही होते हैं कि क्या, ओव्यूल का सीड में बनना और ओवेरी का फ्रूट में बनना। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, द वॉल ऑफ ए ओवेरी डेवलप इनटू वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। ओवेरी का वॉल जो है वॉल ऑफ फ्रूट में डेवलप होते हैं, किसका, ओवेरी का वॉल फ्रूट के वॉल में डेवलप होते हैं, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्प, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्प। और फ्रूट क्या हो सकते हैं, फ्लेशी हो सकते हैं, फ्लेशी फ्रूट लाइक गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, ऑरेंज मैंगो फ्रूट में भी फ्लेशी लाइक इन गुआवा, ऑरेंज, मैंगो। और मे बी ड्राई, और ड्राई हो सकते हैं किसमें, ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड में। ड्राई फ्रूट किस में, कौन सा है, ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड। ठीक है, मेनी फ्रूट है इवॉल्व मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड, बहुत सारे जो है फ्रूट अपने सीड को डिस्पर्स करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म भी डेवलप किए हुए हैं। ठीक है, रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट एंड डिस्पर्सल मैकेनिज्म, आप को याद करो। ठीक है, एज यू हैव स्टडी इन अर्लियर क्लास, आप जो पिछली क्लास में जो पढ़े हैं। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ प्लांट, ज़्यादातर प्लांट में बाय द टाइम ऑफ फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवेरी, मोस्ट ऑफ प्लांट बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवेरी, फ्रूट डेवलप किससे होते हैं, ओवेरी में। अदर फ्लोरल पार्ट डिजेनरेट, अदर फ्लोरल पार्ट क्या होते हैं, डिजेनरेट होते हैं, एंड फॉल ऑफ, और वो गिर जाते हैं। ठीक है, फॉल ऑफ हो जाते हैं। हाउएवर इन स्पीसीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू, एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैस्यू, द थैलेमस कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन, सच फ्रूट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। देखो, फॉल्स फ्रूट किसको बोलते हैं, जिसमें थैलेमस जो है फ्रूट के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करे, उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। फॉल्स फ्रूट वो है जो थैलेमस जिसमें फ्रूट कंट्रीब्यूशन में, फ्रूट फॉर्मेशन के कंट्रीब्यूशन करे, उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल क्या है, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू, एप्पल। ठीक है, मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवेरी आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट, जो सिर्फ ओवेरी से ही डेवलप होते हैं जो फ्रूट, उसको कहते हैं ट्रू फ्रूट। ठीक है, फ्रूट दैट डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवेरी इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। ओके, अब हम देखेंगे ऑलमोस्ट इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फल क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन से जो है फ्रूट बनते हैं। रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फ्रूट। ओके, देयर आर फ्यू स्पेसीज which fruit develop without fertilization, कुछ स्पेसीज हैं जो फ्रूट डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन के। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या, कौन सा होते हैं, जो विदाउट फर्टिलाइजेशन से फ्रूट डेवलप होते हैं, उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल बनाना, क्या है, बनाना। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस थ्रू आउट द एप्लीकेशन ऑफ
application of growth hormone and such fruit is called are seedless. Parthenocarpic fruit are seedless. Parthenocarpic fruit are seedless. ओके, अब हम देखेंगे इसका डायग्राम, थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। ये है माइक्रोपाइल, यहाँ होते हैं, ठीक है। ये माइक्रोपाइल यहाँ होते हैं, ठीक है। ये कोटिलीडन, ये सीड कोट, देखो यहाँ पे ध्यान से, सीड कोट है ये कोटिलीडन है, ठीक है। ये सूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे है, ठीक है। ये हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस है, और ये रूट कैप है, रूट टिप सॉरी, ये एंडोस्पर्म, ठीक है। ये पेरिकार्प और ये एंडोस्पर्म, ये स्क्यूटेलम, ठीक है। ये प्लूमेल के ऊपर में ये कोलियोप्टाइल है, ये प्लूम्यूल, ठीक है। ये है रेडिकल। अब रेडिकल के नीचे यहाँ पे देखना, उसके ऊपर में कोलिराइजा मिलेगा, रेडिकल के नीचे कोलिराइजा मिलेगा, प्लूमेल के ऊपर कोलेप्टाइल मिलेगा, ठीक है। यह है सूट एपिकल मेरिस्टेम, यह है रूट टिप, यह है हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस, यह है कोटिलीडन, ठीक है। ये एंडोस्पर्म है यहाँ पे, ठीक है। यह सीड कोट, ठीक है। अब देखना, ये थैलेमस, इसको जो हम लोग खाते हैं उसको थैलेमस वाला पोर्शन खाते हैं, ये सीड, ठीक है। ये है ये थैलेमस हो गया, ये हो गया सीड, ये हो गया इंडोकार्प, और ये हो गया मीजोकार्प। ये है क्या, फॉल्स फ्रूट ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल क्या क्या है, स्ट्रॉबेरी और एप्पल, ठीक है। अब हम देखेंगे, सीड ऑफर सेवरल एडवांटेज, सीड ऑफर सेवरल एडवांटेज टू एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म प्लांट के लिए सीड क्या क्या एडवांटेज करते हैं, जैसे फर्स्टली सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, ठीक है। सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल, ओके। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट, इसमें इसमें जो है हमको वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेंट, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर independent of water, seed formation is more dependable. Also seed have better adaptive strategy for dispersal to new habitat and help the species to colonize other area. सीड जब होगा तो हम दूसरे इसमें एरिया में जाके कोलोनाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये है मीनिंग। अब हम देखेंगे, एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, उसमें सफिशिएंट फूड रिजर्व है। यंग सीडलिंग आर नरिश्ड अंटिल दे कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ऑन। जैसे कि इसमें फूड जो है पहले से रिजर्व है सीड में, तो ये फोटोसिंथेसिस अगर नहीं भी हो पाती है तो ये उस सीड से जो है रिजर्व फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। हार्ड सीड कोट जो होते हैं उसमें प्रोटेक्शन करते हैं, किसमें, यंग एम्ब्रियो में, ठीक है। बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स आर एज ए प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। वो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन वेरिएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, सीड हमारे एग्रीकल्चर का बेसिस है। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड which can be used as food throughout the year, which can be as a food throughout the year, also raise crop next season, ठीक है। ये सीड जो है डोरमेंसी के में रख सकते हैं हम लोग,
या स्टोरेज ऑफ सीड, ठीक है, कैन बी, ये थ्रू आउट द ईयर यूज कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट सीजन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द अब्सेंस ऑफ सीड, क्या आप इमेजिन कर सकते हो बिना सीड के, और द प्रेजेंस ऑफ सीड, और प्रेजेंस ऑफ सीड विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन। अगर इसको हम सीड को रख नहीं सकते हैं फॉर द नेक्स्ट सीजन, तो आप अगर वो सीड तुरंत ही ये हो जाती, जर्मिनेट कर जाती, तो क्या इससे हम सोच सकते हैं कि कैन एग्रीकल्चर विल बी बेटर। ओके, अब हम देखेंगे इसमें इन फ्यू स्पेसीज सीड लूज वाइबिलिटी विद इन ए फ्यू मंथ। कुछ स्पेसीज में हम देखेंगे कि सीड जो है ना वाइबिलिटी को विद इन ए फ्यू मंथ में ही अपनी वाइबिलिटी लूज करती है। सीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज, सीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज लिव फॉर सेवरल ईयर तक रहते हैं, ठीक है। सम सीड कैन रिमेन अलाइव फॉर 100 ऑफ ईयर्स, कुछ सीड 100 ऑफ ईयर तक रह जाते हैं, ठीक है। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड ऑफ वेरी ओल्ड 8 वाइबल सीड, द ओल्डेस्ट इज दैट लुपिन याद रखना, लुपिनस आर्टिकस एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। ये जो है लुपिनस या लुपिन, ये आर्कटिक टुंड्रा में जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सीड था, ठीक है। इट जर्मिनेट एंड फ्लावर आफ्टर एस्टिमेशन रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी, 10,000 साल के बाद ये जो है जर्मिनेट हुआ था। रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर्स ये ओल्ड बाइबल सीड डेट पाम, ये एक रिसेंट एग्जांपल है 2000 ईयर पहले बाइबल सीड डेट पाम का फ्योनिक डैक्टिलीफेरा एग्जांपल है, ठीक है। डिस्कवर ड्यूरिंग, ये फ्योनिक डैक्टिलीफेरा डिस्कवर ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट किंग होर्डियो पैलेस नियर द डेड सी। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो कैन यू थिंक सम प्लांट इन विच फ्रूट कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड। ऑर्किड फ्रूट क्या है, सच कैटेगरी एंड ईच फ्रूट कंटेन 1000 ऑफ टीनी सीड। ऑर्किड प्लांट में 1000 ऑफ टीनी सीड मिलेगा आपको, ठीक है। सिमिलर इन केस ऑफ फ्रूट लाइक पैरासिटिक स्पीसीज ओरोबैंकियन एंड स्ट्रीगा, इसमें भी मिलेगा, ओरोबैंकियन स्ट्रीगा में भी, ठीक है। अब हम देखेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, although seed in general are the product of fertilization, in general seed are the product of fertilization. A few flowering plants such as some species Asteraceae and grasses, some species like Asteraceae and grass have evolved a special mechanism, इसमें एक स्पेशल मैकेनिज्म है टू प्रोड्यूस सीड करने के लिए, सीड प्रोड्यूस करने के लिए विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। एस्ट्रेसी एंड ग्रास में जो है सीड प्रोड्यूस होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको हम एपोमिक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब एक एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस क्या है, फॉर्म है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट मिमिक, और ये मिमिक मतलब इससे एसेक्सुअल एपोमिक्सिस क्या है, फॉर्म है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह मैच करता है। देयर आर सेवरल वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड, बहुत सारे तरीके हैं जो हम लोग एपोमिक्टिक सीड डेवलप कर सकते हैं। इन सम स्पेसीज जो डिप्लॉयड जाइगोटिक फॉर्म, कुछ स्पेसीज में डिप्लॉयड एक सेल इज फॉर्म, डिप्लॉयड एक सेल बनते हैं विदाउट रिडक्शन डिवीजन, बिना रिडक्शन डिवीजन के, एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, और डेवलप होते हैं एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और मोर ऑफन इन मेनी सिट्रस एंड मैंगो,
variety sum of nuclear cells surrounding the embryo sac start developing protrude into embryo sac and develop in embryo। और develop किस में होते हैं? embryo में। such species each ovule contain many embryo। हर एक ovule contain many embryo। occurrence of more than one embryo in a seed refers to occurrence of more than one embryo in a seed इज कॉल्ड पोली एम्ब्रियोनी। ठीक है, पोली एम्ब्रियोनी किसको बोलते हैं? अकरेंस ऑफ मोर देन वन सीड इन मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड इज कॉल्ड पोली एम्ब्रियोनी। ठीक है, अब हम देखेंगे हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल्स क्रॉप आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। आज के डेट में हाइब्रिड वेराइटी जो है फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स का कल्टीवेट किया जा रहा है। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड एक्सट्रीमली हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। हाइब्रिड वेराइटी जो है ना, क्या किया है? इंक्रीज किया है प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज दैट सीड हैव टू बी प्रोड्यूस। इसका प्रॉब्लम ये है कि हमको हर साल ही सीड प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, इफ़ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर सोन दे प्लांट इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डोंट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड क्या होगा? कॉस्टली। हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड बिकम एक्सपेंसिव। किसके लिए? फार्मर्स के लिए ये क्या होगा? एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक, इफ़ द हाइब्रिड आर मेड इनटू एपोमेक्ट देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन द हाइब्रिड प्रोजेनी। इन द हाइब्रिड प्रोजेनी में सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। If hybrid is made into apomixed, then the farmer can keep on using the hybrid seed to raise new crop year after year, and hence does not have to buy hybrid seed every year because of importance of apomixis in the hybrid seed industry. Active research is going on the many laboratories around the world to understand the genetic of apomixis and the transfer of apomictic gene into hybrid varieties। अब हम यहाँ पे 4th लेक्चर ख़त्म करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। ठीक है, और सब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। और हम इसके बाद रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।